नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल स्टेट की रियलिटी और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आजकल सरकारी और गैर सरकारी प्लॉट कटने और बेचने की खबरें आए दिन सामने आती रहती है और अक्सर इसमें फर्जीवाड़ा और धांधली भी नजर आती है। इस कुछ गैर कानूनी मामले भी सामने आते हैं और ऐसे ही आज हम बात करेंगे हरिद्वार के टिहरी विस्थापित की, जहां पर जनता के पुनर्वास के लिए कॉलोनी बनाई जा रही है, लेकिन जिसके लिए प्लॉटिंग भी की जा रही है। आपको बता दें, जिस जगह पर प्लॉटिंग की जा रही है वो और जहां पर कॉलोनी बनाई जा रही है वहां पर बिजली की हाई पावर लाइन है। साथ ही साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बगल में एक बड़ा सा नाला भी है जो कि बारिश के समय में काफी ज्यादा भर जाता है। तो पुनर्वास योजना के तहत बनाई जा रही ये कॉलोनी से जनता की सहायता नहीं बल्कि कहीं ना कहीं जनता की जिंदगी को जोखिम में डालने का प्रयास किया जा रहा है और एक तरह से साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर जनता की जिंदगी को जोखिम में डाला जा रहा है, क्योंकि हाई पावर लाइन है और इतनी इस तरह की चीजें हैं। उसके बाद जनता कहीं ना कहीं इससे जाहिर है जनता को जोखिम होगा। वहीं आपको सुनाते हैं कि यहाँ के स्थानीय निवासी का क्या कहना है। सरकारी के हिसाब से बन रही है लेकिन सेफ्टी के हिसाब से ठीक नहीं है। इसमें हाई टेंशन लाइन गई हुई है ऊपर से, तो इससे दिक्कत है आगे भविष्य में। जैसे आप बताते हैं आपका मकान है, उसमें करंट आता है। मकान मेरा तो इधर है, वैसे आवासीय कॉलोनी है। तो जिस तरह से आपने सुना कि हाई पावर लाइन है वहां पे, वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट हेड भूपेंद्र सिंह पन्नू जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ अर्चना धींगरा जुड़ चुकी है, यहाँ की संवाददाता, और विकास तिवारी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। सबसे पहले भूपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये जो हाई पावर लाइन बनाई जा रही, हाई पावर लाइन है जिस जगह पर जहाँ पर ये जो कॉलोनी बनाई जा रही है, इस क्षेत्र में किस तरह से ये प्लॉटिंग की जा रही है, क्या और कौन सी कॉलोनी का ये मामला है? बिल्कुल, ये शिवालिक नगर में टिहरी स्थापित हरिद्वार में है ये बांध, जो कि टिहरी बांध जब बना था तो वहाँ जो रहने वाले थे वहाँ के लोग, तो वहाँ उनको यहाँ प्लाट और आवास देने का तो सरकार ने बोला था। तो उसी के तहत जो ये प्लाटिंग की जा रही है, लेकिन दामिनी कहीं ना कहीं ये जो ये प्लाटिंग हो रही है ये जनता की सेहत के साथ, जनता के साथ एक छलावा हो रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि एक हाई टेंशन लाइन है, 33,000 वोल्ट की लाइन जा रही है। अगर यहाँ कॉलोनी कटेगी, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए जिससे जानो माल का नुकसान हो, तो कहीं ना कहीं। और दूसरी तरफ जो मैं बता दूं दामिनी कि बरसाती नाला है जो कि बरसात के टाइम में काफी उफान लेके आता है और काफी नुकसान करता है जी। तो कहीं ना कहीं जो जनता के साथ ये सरकार और जो ये अपना सिंचाई विभाग वाले हैं, कहीं ना कहीं जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। जी दाम जी। वही अर्चना धींगरा जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये जो प्लॉटिंग की जा रही है क्या मामला है, पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। किसके द्वारा ये प्लॉटिंग की जा रही है, कहाँ पर ये प्लॉटिंग की जा रही है और अब तक क्या क्या हुआ है, इसमें सारी चीजें विस्तार से बताइए। जी, जैसा कि आपको बताना चाहिए दामिनी जी कि यहाँ पे ये टिहरी विस्थापित शिवालिक नगर में है, हरिद्वार में जी, जहाँ पे ये कॉलोनी जो बन रही है ये पुनर्वास के लिए बनाई जा रही है। जैसे कि आपको बताना चाहूंगी कि ये पुनर्वास जो टिहरी ऊपर बांध के बाद आता है, लोगों को यहाँ लाके बसाया जाता है और देखा जाए तो लोग यहाँ पे रहने के लिए भी उतावले रहते कि हाँ हमें रहने के लिए जगह मिल जाएगी जी। ऐसा यहाँ पे ये प्लॉटिंग है और जस्ट प्लॉटिंग के बगल में ही नाला है बहता हुआ, जिसका बरसात में इतना ज्यादा वेग होता है कि इसमें कई कई मोटरसाइकिल लोगों की जाने भी जा चुकी हैं और यही नहीं कि टिहरी विस्थापित में भी कई जाने जा चुकी हैं पहले भी। जी जी। तो अर्चना जी, ये जो कॉलोनी बनाई जा रही है कब से इसकी प्लॉटिंग जारी है, कितना समय हो गया है? जी, जैसा कि संज्ञान में आया कि अभी ये प्लॉटिंग ज्यादा समय से नहीं हो रहा है, अभी 1 साल हो गया है जी प्लॉटिंग को काम जो चल रहा है। अच्छा, और कार्य करते करते ही अब देखा जाए जब यहाँ पे इतनी हाई टेंशन बिजली का तार जा रहा है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। कई बार करंट आ जाते हैं, बारिश के मौसम में भी करंट आ जाते हैं, आसपास के रहने वालों के घरों में भी करंट तक दौड़ते रहते हैं। यहाँ के लोग डरते हैं मीडिया के सामने आने से या सरकार से डरते हैं
कि अगर हम कुछ बोलते हैं तो हम यहाँ के निवासी है, कहीं हमें ना हमारे ऊपर आपत्ति आ जाए। जी जी दामिनी जी। अर्चना जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो कॉलोनी बनाई जा रही है, जैसे कि आप कह रही है कि 1 साल हो गया है इसको, 1 साल से ये लगातार जारी है, तो क्या इस कॉलोनी में अभी तक कोई प्लॉट्स बेचे भी गए हैं और कोई लोग अभी रहने आए हैं इस कॉलोनी में, मकान बनाए गए हैं या सिर्फ प्लॉट्स ही काटे गए हैं अभी तक? अभी जैसे कि आपको बताना चाहूंगी दामिनी जी की ये टिहरी विस्थापित है जो कि पुनर्वास के लिए बनाई जाती है। पुनर्वास लोगों को यहाँ लाके बसाया जाता है जी, गरीबों को दिया जाता है और इससे लोग अभी रहना शुरू नहीं किए हैं, अभी सिर्फ प्लॉटिंग ही शुरू हुई है। जी दामिनी जी। जी तो वही हमारे साथ मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि विकास तिवारी जी जुड़े हुए, सामाजिक कार्यकर्ता। विकास तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से पुनर्वास योजना के तहत कॉलोनी बनाई जा रही है और जनता की सहायता के लिए इस योजना के तहत कॉलोनी बनाई जाती है, लेकिन एक चीज यहाँ देखने को मिली है कि जिस जगह पर कॉलोनी काटी जा रही है, जिस जगह पर प्लॉटिंग की जा रही है, वहां से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, जो कि आम जनता के लिए काफी ज्यादा घातक पूर्ण साबित हो सकती है और लोगों की जान को भी इससे सीधे तौर पर जोखिम है। तो क्या समझे हम इससे कि ये जानबूझकर इस तरह की चीजें की जा रही है और फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और आम जनता की जिंदगी को जोखिम में डाला जा रहा है? मैडम आपका धन्यवाद, आपने मुझे अपने मंच पे मौका दिया बोलने का। मैं बता दूं कि ये जो स्थान है यहाँ मेरा बचपन गुजरा है। जी, मेरी पैदाइश यहीं की वजह से बगल में सेक्टर 3 है, नेचल में यहीं हुई है। तो मैंने नदी का प्रचंड वेग देखा है। इससे पहले भी इस नदी में बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं। तो बनाया गया है, उसने नदी का आधा भाग अतिक्रमण कर लिया गया है। तो इस प्रकार से जब भी नदी आएगी तो जो वहाँ बनेगा, जो मतलब खेत बनाए चाहे कुछ भी बने, वो वहाँ तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि इस नदी का पहाड़ी नदी है, रॉ कहते हैं। तो इसमें प्रचंड वेग है, इसमें ये तहस नहस ये कटान बहुत ज्यादा। और इसके अलावा जो ये टिहरी विस्थापित का जो खेल है, ये जितना बड़ा आपको दिख रहा है ये इतना छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा खेल है। टिहरी पुनर्वास, जब टिहरी डैम बना तो पुनर्वास के लिए जगह जगह पे जमीनें आवंटित की गई। इसी तरीके से एक जमीन यहाँ पे भी आवंटित की गई थी जो शिवालिक नगर और बेचल भेल से लगा हुआ ये जमीन हुआ करती थी। भेल ने जमीन को टिहरी पुनर्वास के लिए दिया। हुआ क्या, इसमें कुछ प्लॉट्स जो प्लॉटिंग की गई थी वो रिहायशी थी, बाकी खेती थी। लेकिन देखेंगे तो खेती के नाम पे और कुछ नहीं है। जो खेती की जमीन थी वो हाई टेंशन लाइन थी, पुरानी थी। माफिया ने इसको भी विकास तिवारी जी, आपके पास मैं फिर लौटूंगी। इस वक्त मैं अर्चना जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो प्लॉटिंग कर रहा है वो उसकी क्या स्थिति है? क्या वो जानबूझकर ये प्लॉटिंग कर रहा है? जैसे कि अगर हम ठेकेदार की बात करें तो उसका क्या रवैया है, उसकी क्या स्थिति है? वहीं अगर उच्च अधिकारियों की बात करें तो उनका क्या कहना है? उच्च अधिकारियों की बात करें तो उच्च अधिकारी इससे संज्ञान लेना भी नहीं चाहते और ना ही इसका जवाब देना चाहते हैं। रही बात ठेकेदार की, तो ठेकेदार से जब भी बात करना चाहते हैं तो ठेकेदार यहाँ से नदारत मिलता है। या अभी जब हम आए थे, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही ठेकेदार यहाँ से तुरंत जा चुके थे। भूपेंद्र जी, जैसे कि अर्चना जी ने बताया कि जब बात करने की कोशिश की जाती है ठेकेदार यहाँ से नदारद मिलता है। हाल फिलहाल भी ठेकेदार से बात करने की कोशिश की गई तो ठेकेदार यहाँ से चला गया। तो इससे क्या समझा जाए कि कहीं ना कहीं ठेकेदार को भी इस चीज का अंदाजा है कि लोगों की जिंदगी को जोखिम में डाला जा रहा है, उसके बावजूद ये कृत्य किया जा रहा है, और उच्च अधिकारियों को भी इस चीज का अंदाजा है, उसके बावजूद ये चीजें की जा रही है, तो जानबूझकर लोगों की जिंदगी को जोखिम में डाला जा रहा है। भूपेंद्र जी। बिल्कुल दामिनी, ये जैसे मैंने पहले ही बोला कि जनता के साथ एक छलावा है, तो ये छलावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता जो है भरोसा देके जो टिहरी बांध बना था तो उसमें जो जमीन दी थी लोगों ने, अपने घर दिए थे, तो वो कहीं ना कहीं भरोसा किया गया था कि हमें जो है अच्छी जगह बसाया जाएगा यहाँ वहां से। तो लेकिन वहां से उनको हटा के जब यहाँ बसाने की बारी आई तो यहाँ हाई टेंशन, एक तरफ नाला, एक ये वो कहावत हो गई दामिनी, भी एक तरफ नाला एक तरफ खाई, बोल हिसाब किताब हो गया, अभी आदमी किधर जाए। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो जनता है,
वो कहीं ना कहीं इसमें हताश होगी। जी जी, और एक और चीज का यहाँ जिक्र करना चाहूंगी कि ठेकेदार से हमने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन ठेकेदार हमारा फोन नहीं उठा रहा है, यानी कहीं ना कहीं उसे भी डर है, उसे भी भय है उसके द्वारा की जा रही इस गलती का। बिल्कुल दामिनी, जो आला अधिकारी या ठेकेदार है, जो एक हिसाब से देखा जाए तो आला अधिकारियों और ठेकेदार की मिली भगत से ही है चल रहा है युग। क्योंकि इसमें जो देखो, ठेकेदार का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अधिकारी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो यहाँ आएंगे, जो यहाँ रुकेंगे, जिन्होंने यहाँ रहना है, उनके लिए मुसीबत का पहाड़ है ये एक हिसाब से। जी दामिनी। जी अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगी। आम जनता के लिए ये मुसीबतों का पहाड़ है, ऐसा भूपेंद्र जी ने कहा है, तो क्या आम जनता को, जिन लोगों के लिए ये बनाई जा रही है पुनर्वास के लिए, जिन लोगों ने अपनी जमीनें दी है बांध में, क्या उन लोगों को इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा है कि जो प्लॉटिंग की जा रही है उनके लिए उस प्लॉट्स पर इस तरह से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, बगल में नाला है, यानी कि उनके लिए इस तरह की जमीन तैयार की जा रही है जो उनकी जिंदगी को जोखिम में डाल देगी? जी, जैसा कि आपको रामी जी बताना चाहूंगी कि अगर ये हाई टेंशन बिजली ना जाती, यहाँ बगल में नाला नहीं होता, तो लोग अपना जमीन क्यों देते सरकार को। और कहीं ना कहीं इसमें सरकार की कमियां भी नजर आ रही है कि सरकार को दिखाई दे रहा है कि इतनी हाई टेंशन बिजली जाते हुए भी लोगों को यहाँ पुनर्वास के लिए ये जमीन दी जा रही है। जी रामी जी। अर्चना जी, इसको लेकर अभी तक किसी प्रकार की किसी ने शिकायत नहीं की है क्या? क्योंकि एक बहुत गंभीर विषय है ये। जी, जैसा कि आपको बताना चाहूंगी, वहाँ सूचना के हिसाब से हमें जानकारी मिली है कि इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भी आपस की विवादें चल रही हैं। अब ऐसा संज्ञान में आया है, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही इस पे कोई रोक लग रहा है, ऐसा आ रहा है सामने। जी, तो जिस तरह से आप कह रही कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, रोक नहीं आ रही, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का क्या रवैया है? क्या उन्होंने भी इस और बिल्कुल ध्यान देना उचित नहीं समझा और इसको लेकर कुछ आवाज नहीं उठाई? जी, जैसा कि रामी जी आपको बताऊंगी, मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ पे लोगों ने बताया कि हमारे घरों में कब बिजलियां आती हैं, यहाँ करंट का वेग आता है, लेकिन लोग सरकार के सामने और प्रशासन के सामने आने से डरते हैं। कहीं ना कहीं उनका डर ये है कि कहीं हमारा हो सकता है लीगल इलीगल तरीके से भी उनकी थोड़ी बहुत जमीन सड़कों पर आ रही हो, तो उसके लिए आपत्ति जताई जाए या उनको हटाया जाए, ऐसा। जी जी, वही एक और चीज यहाँ पर मेंशन करनी चाहूंगी कि अजयवीर सिंह एसडीएम इस क्षेत्र के, उनसे भी इस मैटर पर बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब उन्हें इस मैटर पर बात करने की कोशिश की गई, उन्हें मामला बताया गया, तो वो इस मैटर पर बात करने से साफ मना कर गए। तो इससे क्या समझ आता है कि उनकी भी मिली भगत है। इस पर मेरा सवाल आपसे भूपेंद्र जी, कि जब उच्च अधिकारी ही इस और संज्ञान नहीं देंगे, जब उन्हें मामला बताया जाएगा, तो वो जब मामले पर बात करने को ही तैयार नहीं होंगे, सवालों के जवाब देने को ही तैयार नहीं होंगे, तो फिर समस्या का समाधान किस प्रकार से होगा? क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? बिल्कुल दामिनी, आला अधिकारियों को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। बात की जाए एसडीएम की, तो एसडीएम साहब को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए, ताकि जो जनता है उसके साथ जो है छलावा ना हो सके। और सबसे बड़ी इसमें जो आपको मैं चूक बताऊंगा, तो वो सिंचाई विभाग की चूक है, क्योंकि सिंचाई विभाग अगर चाहता तो और भी काफी जगह है सिंचाई विभाग की, जहां इनको जो पुनर्वास जिनको देना है उनको अच्छे मकान, अच्छी जगह दे सकते थे। ये हाई टेंशन के नीचे ना देकर, ये नाले के साथ ना देकर, वो किसी अच्छी जगह का चिन्हित करते और सरकार को सलाह देते, तो कहीं ना कहीं ये सरकार को मेरे हिसाब से दामिनी ये लगता है कि जो गुमराह किया जा रहा है सरकार को। जी दामिनी, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इसमें पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार नहीं है, सिंचाई विभाग की भी जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग जानबूझकर इस तरह की जमीन अलॉट की गई है सिंचाई विभाग द्वारा, और अगर आखिर ऐसा किया गया है तो उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल दामिनी, इसकी पीछे की वजह तो आप साफ तौर पे दिखता है कि कहीं ना कहीं जो सिंचाई विभाग है वो अपनी जमीन देने से जो है कतरा रहा है कहीं ना कहीं। तो ये जो मामला दामिनी आपको बता दूं कि सिंचाई विभाग जो है, सिंचाई विभाग को जो है ये चाहिए कि सरकार को गुमराह ना करे, और सरकार को भी चाहिए कि जो ये मामला है इसको गंभीरता से ले, और जो आला अधिकारी हैं वो इसको गंभीरता से ले, ताकि जो जनता है उसके साथ ये छलावा ना हो सके। जी बिल्कुल। आखिर में आपके पास आना चाहूंगे विकास तिवारी जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, आम जनता की जिंदगी को जोखिम में डाला जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक चीज सामने निकल कर आई है कि सिंचाई विभाग की भी इसमें लापरवाही है और सरकार को गुमराह किया जा रहा है, तो इसमें आप आखिर में प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? विकास तिवारी जी।
विकास तिवारी जी, क्या आप तक मेरी आवाज है? सबसे पहले क्योंकि जी जी कहिए। विकास तिवारी जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक ठीक तरीके से। भूपेंद्र जी, आप ही के पास फिर से लौटना चाहूंगी। फर्जीवाड़ा तो हो रहा है, धांधली हो रही है, सरकार को गुमराह किया जा रहा है, आम जनता को भी गुमराह किया जा रहा है। जो जमीन जनता ने दी थी विश्वास करके, उसके उन जनता के साथ धोखाधड़ी भी की जा रही है। ठीक है, लापरवाही हुई है, लेकिन इस लापरवाही का समाधान किस प्रकार से निकलेगा, क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है? क्योंकि उच्च अधिकारियों से तो जब बात करने की कोशिश की जाती है तो वो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन इस तरह की लापरवाहियां लगातार सामने आती रहती है। बिल्कुल दामिनी, सरकार को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए, और जो सिंचाई विभाग का जो ये खामी है बहुत बड़ी, तो जो सरकार है उसको भी इसमें इन्वॉल्वमेंट करके जो देखना चाहिए कि भी हमारी जो तारे हैं यहाँ तो कॉलोनी ना कटे, और दूसरी जगह जो है जो जगह चिन्हित करके जो है जनता को जो है सही जो है जगह जो है बसाया जाए। जी बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि हरिद्वार के टिहरी विस्थापित का ये मामला है, जहां पर एक आम जनता ने विश्वास करके अपनी जमीन दी बांध के लिए, और उसके बाद उस जनता की जमीन के साथ ही धोखाधड़ी की जा रही है, आम जनता के साथ ही धोखाधड़ी की जा रही है। आम जनता ने तो विश्वास करके अपनी जमीन दे दी, लेकिन अब पुनर्वास के लिए जो जनता को जमीन दी जा रही है, वो जमीन कहीं ना कहीं ऐसी जमीनों पर आशियाना बनाया जाएगा जनता का, ऐसी जमीनों पर उन लोगों के लिए जिंदगी संवारने की कोशिश की जा रही है जहां पर उनकी जिंदगी को ही खतरा है। क्योंकि सीधे तौर पर नजर आ रहा था कि जमीन के पास से हाई टेंशन लाइन होकर गुजरती है और इस पर कभी भी किसी की भी जान जा सकती है। अब जब उच्च अधिकारियों से इस और बात करने की कोशिश की जाती है तो उच्च अधिकारी सवालों के जवाब देने तक को तैयार नहीं होते। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर इस पर अधिकारी संज्ञान नहीं लेंगे और सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे तो कल को कुछ बड़ा हो जाता है। कल को पुनर्वास के लिए जमीन तो बनाई जा रही है, प्लॉटिंग तो की जा रही है, जब लोग आकर इसमें बसते हैं, अब रहने लगते हैं, और कल को कोई गंभीर घटना घट जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ा सवाल है ये। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिर लौटेंगे, तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।